भाई साहब 50 किलोमीटर भी जाना पड़ा वहाँ। ओ सॉरी, ये ज्यादा फेंक दिया। और बहुत सारे बेचारे ऐसे भी होते हैं जो पहाड़ों में आने के बाद ही जिंदगी खो लेते हैं। तो मैं अपने तरफ से पर्सनली बोलता हूँ कि अभी यात्रा ना करें, क्योंकि चारों धाम में लगभग यात्री फुल भर गए हैं, लेकिन हाल फिर नेट पे आ जाए बतेरा है। और अभी देखो आग ने धीरे धीरे कैसे विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। मैं बाबा केदार से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पहाड़ों में आ रखे हैं। और बारिश से सबसे ज्यादा दिक्कत मेरी माँ को हो रही, क्योंकि मेरी माँ आज फालतू बैठ गए आज घर में। और कुछ दिन पहले इसका जो पार्टनर था वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी अचानक से मौत हो गई है। हाँ, एक दो बार आया था बाघ। तो चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई, और एक और नए ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है उसी जगह पे हो रही है जहाँ मैं अक्सर वीडियो अपलोड करने आता हूँ, यानी खुरमलाधार से। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से। कल रात को हम बाबा केदारनाथ के धाम से अपने गाँव आ गए थे, तो लगभग 8:30-9 बजे हम अपने गाँव पहुँचे। और मेरे साथ हमारे प्रिय मित्र यानी कि अंकित रावत भी आए। स्वागत है आपका आज फिर मेरे ब्लॉग में और मेरे गाँव से। धन्यवाद भाई, मजा आ रहा है गाँव में। मजा आ गया? मजा आ रहा है भाई, बहुत ही प्यारी जगह भाई। अच्छा, और मैं और अंकित भाई वहीं पे वीडियो अपलोड करने आ रखे हैं जहाँ पे मैं अक्सर आता ही हूँ। तो भाई बोल रहा है यार सही में स्ट्रगल तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। मतलब ये है कि जैसे अपने उस साइड में है ना, तो मेरा तो मतलब इससे थोड़ा सा कम ही है, मतलब आधा होगा लगभग कि घर से इधर जाना नेटवर्क मिल जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर सच में है कि स्ट्रगल तो है अपलोड करने में पूरा। और भाई यात्री सीजन भी चल गया है, तो गाड़ी आपको अब ऐसे ही दिखाई देगी 5-6 महीने तक पहाड़ों की सड़कों पर। इनमें से बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं जो अनट्रेंड होते हैं, जो पहाड़ों में गाड़ी चलाने से डरते हैं। और बहुत सारे बेचारे ऐसे भी होते हैं जो पहाड़ों में आने के बाद ही जिंदगी खो लेते हैं। अब पता नहीं विधि का क्या विधान ऐसा है। और बाकी जो अभी यात्रा करना चाहते हैं, तो मैं अपने तरफ से पर्सनली बोलता हूँ कि अभी यात्रा ना करें, कुछ दिनों तक थोड़ा होल्ड कर लें, क्योंकि चारों धाम में लगभग यात्री फुल भर गए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप रिस्क ना लें, अभी कुछ दिनों बाद यात्रा शुरू करें। और बाकी मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल पे वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी है, और बाकी अंकित भाई ने ठीक यहाँ पर लगा रखी है। और 5-6 दिन बाद आज अपने धनों को चलाने का भी मौका मिला, तो देखते हैं। हमने सोचा है भी कि जितने भी 3 धाम है उसको भी कवर करेंगे, अगर भगवान की कृपा रही। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम दोनों को सपोर्ट करते रहे। इनका यूट्यूब चैनल है ओहो पहाड़ी, और जिसपे तुम देख रहे हो तो पहाड़ी भाई है। पहाड़ी भाई, किलो चाय। वैसे यहाँ में चाय हो जाती है, स्वाद में तो अलग ही। लेकिन हाल फिर नेट भी आ जाए बतेरा है। नेट भी आ जाए बहुत है। बहुत है। और ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखिए, वहाँ पर आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा। तो अभी किसी ने वहाँ पर आग जलाई है, और ऐसी ऐसी करके आग विकराल रूप ले लेती है और पूरे जंगलों को तबाह कर देती है। और ठीक सामने देखिए पहाड़ी पर, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, वहाँ किसी ने आग लगा दी है। और अभी देखो आग ने धीरे धीरे कैसे विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। यात्रियों की गाड़ियों को देखकर मुझे एक ही मन में डर लगा रहता है कि इनके साथ कुछ हो ना। मैं बाबा केदार से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पहाड़ों में आ रखे हैं। हे भगवान, इनको सकुशल अपने घर भेज देना, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हर साल यात्रा होती है, कहीं ना कहीं मैं दुर्घटना देखता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी ठीक सामने वाली धार की बात करें तो वहाँ देखिए मातृ शक्ति लगी है घास काटने पे। तो भाई साहब मातृ शक्ति की बात ही कुछ अलग है। और बाकी अभी दिन का 11:30 बज रहा है और फाइनली हम दोनों की वीडियो अपलोड हो गई है। तो भाई साहब कैसी स्पीड रही? ठीक थी, सही थी, मतलब हाँ ठीक है। मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बट ठीक है, मतलब काम चलाओ है। मतलब आप ये समझो कि कितना स्ट्रगल है भाई यहाँ पे। मतलब अपलोड करने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है और इतना देर तक बैठना पड़ता है भाई, रियल लाइफ स्ट्रगल। और ये है कि आप लोग इतना प्यार करते तो ये हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसे प्यार करते रहो। और भाई साहब 50 किलोमीटर भी जाना पड़ा वहाँ। ओ सॉरी, ये ज्यादा फेंक दिया। चले फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो अभी निकल रहे हैं भाई घर को। तो घर की जो रास्ता है ना थोड़ा सा पतला है, यानी कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे आराम से। तो चलिए जी फाइनली घर आके वीडियो अपलोड करके। और भाई की तो भाई कैसा लगा आज? मजेदार। कोई कमी खामी, कोई घुमाने में कोई कमी? नहीं भाई, पेड़ पौधे पूरे देख लेते ना। पेड़ पौधे देख लिए, खेत खलिहान देख लिए, बाजार देख लिया, देख लिया भाई। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी यहाँ की बात करें तो बहुत दिनों बाद आज आपको अनीता भी दिखाई दे रही है। हेलो, का हाल बा? ठीक बा? टन साग बा? कमजोर को हो तो चल ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी माँ को अभी देखना तो बहुत असंभव है भाई, क्योंकि माँ तो सुबह चले गई खेतों में काम करने, और शेरू बेचारा भी सुबह चले गया कहीं आज, पता नहीं शायद नौकरी लग गई उसकी। और बाकी भाई गांव का नजारा अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक सामने पे देखिए, सामने वाले गांव में जाने के लिए जो वृद्ध महिलाएं हैं कितना संघर्ष कर रही है। तो थोड़ा आराम करते हैं, इसके बाद हमें आज उत्तरकाशी जाना है और कल सुबह वहाँ से फिर गंगोत्री भी निकलना है। तो अभी नाश्ता करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंकित भाई को पिठाई लगाते हैं, जो कि हमारे रिवाज में होता है। कंस में लेते ही रह रहा हूँ। नहीं वो रिवाज है भाई, वो कोई वो रिवाज है। और बाकी सुबह के नाश्ते में आज जो बना रखा है हरी सब्जी और राजमा की दाल। हाँ गुरु, हो गया शुरू?
बस सही है। तो चलिए जी मैं भी अब नाश्ता करता हूँ। तो भाई लगभग 3:40 हो रहा है और बाहर जाकर देखो तो अरे भाई साहब हमारे घर से तो धूप चली गई है। और मैं और अंकित भाई जब वीडियो अपलोड करके आ गए थे तो उसके बाद इतनी भयंकर नींद पड़ी, पता ही नहीं चला टाइम का। तो लगभग आज जाके भाई साहब थक उतर गया भाई थोड़ा। ठीक है, यहाँ किचन की बात की जाए तो माँ जी तो आ गई थी भाई खाना खाने के लिए। माँ लगी खाने पे आज? तो माँ बोल रही मैं अकेले खा रहा हूँ हरी सब्जी में। चल खा किस टाइम आए तू? खाना चलो हम भी खाते हैं अब। और बाकी यहाँ की बात करें, क्या करें मैं तू? अच्छा प्रेस करे कपड़े में। ठीक है अरे ठीक है रे दादा दादा उठ गए भाई। कम हो पाई तब इन्हें मतलब ऐसी नींद बड़ी पता नहीं चला यार। पता ही नहीं चला मतलब। सही बात है भाई। चलो हो गया मतलब थक कम हो गया क्यों? कम हो गया मतलब। सही है। और ठीक सामने से देखिए जहाँ मेरे नानी का गांव है वहाँ से काले बादल गिर के हमारे गांव की तरफ आ गए हैं। तो देखिए जी देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने और अंकित भाई ने सोचा कि आज उत्तरकाशी जाएंगे, लेकिन अगर मौसम सही रहा तभी जाएंगे, अगर नहीं रहा तो कल सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि थोड़ी देर पहले तो बहुत चमकदार धूप आ रही थी, लेकिन अभी एकदम मौसम पूरा पैक हो गया है। और ठीक अगर गौशाला डिपार्टमेंट की बात किया है तो माँ ने मधुली और बिंदु को बाहर निकाल रखा है। अरे वाह पगले पहचान गया? अरे मुँह फिर रहे हो तू, कतई बवाल हो गया। हेलो अबे भूल गया रे, भूल गया। ओहो भाई साहब इसकी नाक लगी है, लगता है ये नाराज है कि इसके लिए भी कुछ केदारनाथ से लाना था है। चल आलपिल खाना खा तो आराम से। वैसे तो समय 4 बजने वाले, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा भाई साहब। अब भले टाइम थोड़ा ओवर हो गया, लेकिन क्या चलता है पेट का थोड़े हुआ ओवर, वो तो हमारा टाइम हुआ ओवर। पेट को तो अब जाके भूख लग रही है। और खाना खाने के बाद आज मैं पहली बार आराम कर रही भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। माँ बोल रही जब से तू कहता तब से मैं डेली आराम कर रही हूँ। बहुत झूठ बोलते भाई माँ, धन्य प्रभु। मुझे पता है कि माँ आराम करने वाली नहीं है। चलिए जरा देखते हैं। हेलो हो गया खाना गरम? चलो ठीक है खिलाओ फिर है। और बाकी गर्म गरम राजमा चावल की दाल और गरम चावल आ गए हैं। और भाई मैंने बोला ना माँ आराम करने वाली नहीं है। जैसे खाना खाया और जैसे खाना खाने बाद बाहर आया तो सामने देखो माँ की तैयारी हो गई है फिर से खेतों में जाने के लिए। और खाली हाथ नहीं जाएगी, पीठ पे कंडी रखी और कंडी में गोबर भरा हुआ और तब जा रही है खेतों में। माँ अरे आराम कर ले, बारिश होने वाली है। चल ठीक है। तो भाई माँ तो मानने वाली नहीं है और माँ हमारे लिए बोल रही कि बारिश होने वाली, तुम भी मत जाना वालो उत्तरकाशी। देखिए समय क्या होता, माँ जी जैसे ही गेट पे पहुंची वैसे ही बारिश लगना शुरू हो गई है। और माँ ने कंडी को रास्ते में दीवार के ऊपर रख दिया और माँ आ गई फिर से घर। और इतना मुझे पता है कि थोड़ा बारिश रुक गई तो माँ जी फिर से गायब हो जाएगी यहाँ से। बारिश ने अभी 1 मिनट की रफ्तार पकड़ी, लगभग सारी जगह पूरा गीला हो गया है। और शहरों में पूरे गांव से मस्त करके घूम के अब घर आ गया है। और कहा माँ थोड़ी देर पहले खेतों में जाने लगे थे, कहा एकदम बारिश आई और मस्त करके फिर से घर आ गई। और अब माँ जी अनीता को बोल रही है थोड़ा इसकी वीडियो चलावल वीडियो देखते हैं। चलो देखो आराम से, ठीक है। हेलो करो तो भाई स्टार्ट, दिखाओ दवाई जरा हमारा जलवा। तो मैं तो इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आधे 1 घंटे और बारिश कर, नहीं तो माँ जी खिसक जाएगी यहाँ से। तो देखिए जी भाई साहब बारिश ने जो अपने हद है वो पार कर दी है। यहाँ देखो थोड़ी देर पहले तो थोड़ा हो रही थी, लेकिन अभी देखो जरा बारिश की रफ्तार कितनी भयंकर हो गई। तो जितने भी लोगों ने गेहूं को छत के ऊपर सुखाने डाला था सारे लोग उस गेहूं को अपने घर ले गए हैं। और बारिश से सबसे ज्यादा दिक्कत मेरी माँ को हो रही, क्योंकि मेरी माँ आज फालतू बैठ गए आज घर में। हाँ माँ बोल रही वहाँ पर कंडी रखी हुई आधे रास्ते पे, और माँ का ध्यान उसी पे कि उस कंडी को कब मैं खेत में पहुँचाऊँ है। ओहो अरे इंद्रदेव कतई मेरी माँ की सुन ले यार। है तो माँ बोल रही आजकल इंद्रदेव हमेशा परेशान कर रहा है, क्योंकि माँ जी को अब शाम को थोड़ा घर में टिकना पड़ रहा है ना, तो दिक्कत हो रही माँ को। नहीं काम करने की आदत है यार। ओहो भैंस का मतलब मधुली के लिए बोल रही माँ की, उसके लिए घास नहीं है, फिक्र उसी की है भाई अभी भी, हमारी नहीं उतनी। माँ बोल रही तुमने मेरा खाना खा लिया लेकिन उसने नहीं खाया अभी। ओ भाई साहब बड़ी खतरनाक फिक्र है भाई। और अंकिता कैसा लग रहा है यहाँ? बस बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही तुम स्माइल दे रहे हो एक्चुअली अंकित भाई बोल रहे यार तुम्हारी माँ घर में कैसे टिक गई। सही है। बाकी ठीक ये जो छत से पानी आ रहा है इसको हम पणजारा बोलते हैं। पणजारे का मतलब होता है जो छत का पूरा इकट्ठा पानी एक जगह से बाहर आता है, उस जगह को हम पणजारा बोलते हैं। अपनी माँ तो चले गई, मेरी माँ तो बोल रही मैं रजाई निकाल के सो जाती हूँ। चल गुड नाइट तब है, ठीक है तब ठीक है। चलो अच्छी बात है यार, कम से कम माँ आज घर तो ठीक है कम से कम। कल तक जब हम केदारनाथ में थे तो इस बारिश को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन आज अगर घर से देख रहे हो तो बहुत सुकून मिल रहा है इस बारिश को देख के। बाकी चलिए इंद्रदेव थोड़ा मेहरबान हो गए, यानी कि बारिश को थोड़ा रोक दिया है। और बाकी सामने से देखिए अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय ला दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। पहले हमारे मेहमान को दीजिए।
कतई जहर वाली चाय बना रखी भाई साहब हैं, लेमन टी। मजेदार, झंझनदार है। पता नींबू की अलग से खुशबू भी आ रही है इसमें। सही बात, सही बात, सही प्यारी मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे इंद्रदेव की तारीफ की वैसे इंद्रदेव एकदम नाराज हो गए हैं और फिर से बारिश करना स्टार्ट कर दिया है भाई साहब, कतई जहर हो गए। तो बाकी चल लीजिए, 1 घंटे तक तो लगातार बारिश हो रही है। एकदम अचानक से फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। इधर साइड तो बादल आ रहे हैं, बाकी यहाँ से आसमान थोड़ा खुलने लग गया है। और बारिश जैसी लगी उसके बाद जब बारिश रुक गई तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का नजारा दिखाई दे रहा है गाँव का। ठीक सामने पे चिड़िया बैठ रखी है तार पे, वो भी मस्त करके भाई साहब निहार रही है यहाँ का नजारा। ठीक सामने पे देखिए खरगोश दिखाई दे रहा है। और कुछ दिन पहले इसका जो पार्टनर था वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी अचानक से मौत हो गई है। और ये जो खरगोश है ये ठीक यहाँ पे जो घर है इनका है। बेचारा अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहा है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में दिखाई देते थे, दोनों मस्त करके दोनों खेलते थे। और आज बेचारा अकेला घूम रहा है। इनके अंदर भी इमोशन रहते होंगे भाई साहब, इनको भी याद आती होगी अपने दोस्त की। तो शाम की लगभग 6:15 बज रही है। और बाहर के मौसम की बात करें तो भाई मौसम तो पूरा ही पैक हो रखा है और बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, अभी स्पीड में नहीं हो रही है। और अभी मेरी और अंकित भाई की तैयारी हो रही है मार्केट जाने की, क्योंकि थोड़ा सब्जी लेके आते हैं। क्योंकि कल मैं यहाँ आया तो भाई यहाँ कुछ था ही नहीं, पता नहीं लोग क्या खा रहे थे भगवान जाने। अब थोड़ा सब्जी प्याज टमाटर लेके आते हैं। और अंकित भाई बिल्कुल रेडी है, चले दादा। चले भाई, बिल्कुल तैयार, फुल पावर। तो भाई मेरे घर वालों को एक सीन मेरे को खतरनाक लगा। पहले तो बोलते हैं कि सब चीज है मत जा मार्केट। जब जाता हूँ अपनी मर्जी से फिर बोलते हैं ये भी लेके आना, ये भी लेके आना, ये भी लेके आना। मैं हे प्रभु मोक्ष दे दे अब। यार पैसे जितना मैं बचाना चाह रहा हूँ उतना भागे जा रहे हैं बेचारे। चलो कुछ साधन तो ऐसे जो जरूरी है भाई, क्यों भाई साहब? ऊपर से मेहमान आ रखे, कॉम्प्रोमाइज क्यों करना? मेहमान कैसे यार भाई? अगली बार पता चल रहा मैं अंकित भाई घर में, अंकित भाई बोल रहा अच्छा प्याज भी नहीं ला रहा था तू, टमाटर भी नहीं ला रहा था, जीरे से ही तड़का दे रहा था है? इधर आ तेरे को पानी पिलाता हूँ। और जैसे मैं केदारनाथ से आया तो सामने देख रहा हूँ एक नया बोर्ड दिखाई दे रहा है सड़क पे। और यहीं से जस्ट 20 मीटर आगे से मार्केट शुरू हो जाता है। तो भाई मार्केट तो हम आ गए, लेकिन बहुत दिनों बाद आज पहली बार देख रहा हूँ। जैसे लॉकडाउन वाला वो लग रहा है ना मेरे को, सेम वही कंडीशन लग रही है यहाँ भी। हो सकता है बारिश की वजह से भी हो सकता है, यानी कि 80% दुकान मेरे को बंद ही दिखाई दे रही है यहाँ। चलो कभी कभार बंद भी रहनी चाहिए दुकान, सही है। बारिश की वजह से ना कम हो गया, कम दिख रहे हैं ना लोग, कम ही आते हैं फिर बाहर। कभी कभार दुनिया से मन भर जाता है यार, ना ही दिखे कोई तो सॉरी ज्यादा बोल दे कुछ। नहीं सब दिखने चाहिए, अच्छा लगता है यार। ये भी है। तो घर से आगे बढ़ते हुए अभी मैं एक कैफे के पास जा रहा हूँ, यानी कि प्रशांत भाई जो अपना दोस्त है उसका कैफे खुला हुआ है। तो सोचा अंकित भाई को कुछ चखवाते हैं यहाँ जरा। 56 प्रकार के भोग बनते हैं वाले यहाँ, मोमोज चाउमीन। ये कलयुगी भोग है भाई। हेलो क्या बात है, आज निराशा चाहिए हुई मुँह पे है? चलो ठीक है बस कल रात को पहुँचा यार। और पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब प्रशांत ने मछलियाँ भी रखी हुई है, जबकि मछलियों से इसको इतना प्यार है कि मछलियों को छोड़ता नहीं है। इस बार इसने पाली हुई जिंदी रखी हुई। चलो भाई। तो भाई साहब जैसे ही मार्केट आए और मार्केट में जैसे ही हम दोस्त के कैफे पे आए वैसे फिर से इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं और फिर से बारिश करना शुरू कर दिया है। गर्मा गर्म सूप भी आ गया है। हाँ जी लो मजे लो आराम से। गर्मा गर्म, अभी तो सिर्फ गर्म पीने का मन करा, ठंडे का बिल्कुल भी मन नहीं है कि ठंडा पीएंगे तो गला की बैंड बज जाएगी फिर। सही बात। बाकी भाई ने जब कैफे खोला था उस टाइम उसको पता नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, और हमें भी इतना पता नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, हमें यहीं बैठना पड़ेगा इसके साथ हम। लेकिन चलो अच्छी बात है, भीड़ ठीक ठाक हो रही है। और यहीं पे बैठ रखे हैं जहाँ पे ये मटेरियल बनी रहा है। हाँ जी कतई जहर लग रहा है। सही है। और ये देखो भाई, इनको कैमरे में ना ले तो ये पाप हो जाएगा। ये देखो कटिंग कर रहे हैं। सही है बोला, सही है लगे रहो ठीक है। बाकी चलिए जी गर्मा गर्म सूप भी पी लिया है, अब जाते हैं दुकान पे थोड़ा सब्जी लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से घर। अंकित भाई चले पक्का? चलो कुछ और खाना तो बता दो। हैं खाना भी तो खाना भाई, लिमिटेशन खत्म हो गए। ठीक है चलो ठीक बोला। तो भाई साहब इंद्रदेव इस बार बहुत ज्यादा रूठ गए सबसे। सामने देखो गेहूं की खेती लगभग पक्के तैयार है, यानी कि कुछ दिनों बाद कटाई शुरू होनी, लेकिन भाई साहब बहुत भयंकर बारिश कर रहे हैं इंद्रदेव। इससे क्या होगा कि गेहूं जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बाकी में मार्केट पूरा सुनसान हो रखा है भाई। ये देखो यहाँ पर कुत्ता भी मस्त करके सो रखा, क्योंकि दुकानदार पता नहीं कहाँ है, शटर डाउन है और वो भी वहाँ पे आराम कर रहा है। बाकी चलिए सब्जी की दुकान पे आ गए और बाकी अब थोड़ा सब्जियाँ पैक करवाते हैं यहाँ से। हाँ जी दुकानदार कर दो जरा दबा के सब्जी यार। तो भाई जब आजकल बारिश हो रही है तो बारिश से जो सड़क टूट फूट हो रही है तो उसका डॉक्टर ये है यहाँ पे, यानी कि जैसे इंसान का डॉक्टर होता है वैसे ये भी सड़कों का डॉक्टर है। ये तुरंत ठीक कर रहा है भाई। तो चलिए जी फाइनली सामान भी ला दे और बाकी अरे लाइट तो खोल दे लाइट खोल दे, शाबाश दबा बटन। ये लो सामान।
और बाकी माँ जी भाई साहब उस टाइम सो गए थे और अभी जाके उठ रही है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सही है, सही है, सही है। और भाई साहब अंकित भाई ने इनके लिए कुरकुरे भी लाए भाई हैं। सही है, सही है, सही है। कल जब आ रहे थे ना कुछ ध्यान भी नहीं रहा, अगली बार जब आएंगे भाई ध्यान से लेके आएंगे। अरे नहीं भाई, आप आए वही बहुत बड़ी बात है भाई। तो चलिए जी, रात की 9 बज गई और बाकी बाहर का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। चारों तरफ लाइट ऑन हो गई है। और ठीक बाहर की बात करें तो माँ तो भाई साहब रात को भी लगी है काम पे, यानी कि मधुरी और बिंदु के लिए पुराने वाले घर से न्यार ला दिया है। तो ये लाए माँ ने पराव। माता श्री कम से कम रात को तो अंदर रहो, नहीं तो बाघ बोलेगा यार मेरा काम ये कौन कर रहा है यहाँ। माँ अभी गौशाला की तरफ जा रही है मधुरी और बिंदु को न्यार देने के लिए। तो मुझे भी माँ के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब माँ को देख के मुझे ही डर लगता है। ये देखो यहाँ इधर है बहुत खतरनाक अंधेरा, और मधुरी और बिंदु देख रहे हैं कि क्या लाया माले। अला वो कम खाया कर तो भाई। तो रात को ये दोनों बाहर रहते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे इनके लिए खतरा तो नहीं, कोई खतरा नहीं होता इनके लिए। एक्चुअली बाघ इन पे अटैक नहीं कर पाते एकदम, क्योंकि इनकी भी आंखें रात को चमकती है। और दूसरी बात ये कि ये ठीक हमारे घर के नजदीक में है, तो यहाँ पे हमने लाइट भी लगा रखी है, तो बाघ यहाँ इतना नहीं आता है। हाँ, 1-2 बार आया था बाघ, तो उधर ऊपर की साइड आया था, तो मधुरी जोर से आवाज करने लगी थी रात को। फिर मैं और माँ एक बार बाहर आए थे, फिर मधुरी को हमने उस दिन अंदर बांधा था। तो कभी कभार तो भाई साहब इंसान से भी डर लग जाता है, वो तो फिर भी जानवर है। चलो माता श्री आ जाओ। तो चलो, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगवान मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट।